लाइव मिंट का आर्टिकल है, गवर्नमेंट अप्रूव्स न्यू कॉरपोरेशन टू मोनेटाइज पीएसयू लैंड बिल्डिंग्स। सरकार ने एक न्यू कॉरपोरेशन को अप्रूवल दे दिया है ताकि मोनेटाइज किया जा सके किसको, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स पीएसयू की जमीन को और बिल्डिंग्स को। चलिए समझते हैं क्या है। नेशनल लैंड मोनेटाइजेशन कॉरपोरेशन, आगे देखते हैं। द यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड द सेटिंग ऑफ NLMC। यूनियन कैबिनेट ने अप्रूवल दे दिया है किसकी स्थापना का, नेशनल लैंड मोनेटाइजेशन कॉरपोरेशन की स्थापना का। एज अ होली ओन्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंपनी, एक भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी की स्थापना के लिए कैबिनेट ने अप्रूवल दे दिया है। आगे देखते हैं। यूनियन बजट 21-22 में क्या लिखा था, अनाउंस प्लान टू सेट अप अ स्पेशल पर्पस व्हीकल फॉर दिस पर्पस। जो भारत सरकार का यूनियन बजट था 2021-22 वाला, उसमें ये कहा गया था कि इस उद्देश्य के लिए, इस खास उद्देश्य के लिए एक स्पेशल पर्पस व्हीकल बनाया जाएगा। तो चलिए समझते हैं कि ये क्या बनाया गया है। अभी अप्रूवल किसके लिए दिया है कैबिनेट ने, नेशनल लैंड मोनेटाइजेशन कॉरपोरेशन। तो चलिए समझते हैं कि ये नेशनल लैंड मोनेटाइजेशन कॉरपोरेशन है क्या। NLMC will undertake surplus land asset monetization as an agency function। सरप्लस लैंड एसेट मोनेटाइजेशन, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है ये समझिए। सरप्लस लैंड एसेट मोनेटाइजेशन, किसी भी आप देखोगे कि सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज, यानी ऐसे समझ लो किसी भी सरकारी कंपनी के पास अगर कोई सरप्लस में ज़मीन है या लैंड एसेट है, उसको मोनेटाइज करना, ये इसका काम होगा किसका, नेशनल लैंड मोनेटाइजेशन कॉरपोरेशन का। साथ ही साथ असिस्ट एंड प्रोवाइड टेक्निकल एडवाइस टू द सेंटर इन दिस रिगार्ड। साथ ही साथ इसका काम यह है कि इस संबंध में केंद्र को क्या प्रदान करना, टेक्निकल एडवाइस प्रदान करना। ये भी नेशनल लैंड मोनेटाइजेशन कॉरपोरेशन का एक उद्देश्य है। अब इसको आम बोलचाल की भाषा में मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। ऐसे समझो आप कि मान लो कि एक एग्जाम्पल के तौर पर ऐसे समझो कि मान लो कि सरकार की कोई कंपनी है या कोई भी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस है या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, वहाँ पर कुछ काम हो रहा है, कुछ प्रोडक्शन हो रहा है, वो एक कोर एरिया होगा। और मान लो जैसे आपने रेलवे देखा होगा कि रेलवे के पास बहुत सारी ज़मीन ऐसे पड़ी रहती है। अब वो ज़मीन क्या हो गई, वो सरप्लस लैंड होती है, आधिक की भूमि होती है, उसका काम रेलवे के पास भी नहीं होता है। अभी सरकार क्या करने का प्रयास कर रही है, उस खाली पड़ी ज़मीन को, जो लैंड एसेट है, ज़मीन को लैंड एसेट हो गई, उसको मोनेटाइज करने का प्रयास कर रही है। मोनेटाइज करने का मतलब ये होगा कि सरकार कहेगी किसी को, जैसे उस ज़मीन की ज़रूरत है किसी को भी, किसी प्राइवेट एंटिटी को, तो सरकार कहेगी कि आप हमको इतना चार्ज कर दो, उस ज़मीन को आप इस समय के लिए यूज़ कर लो। यही क्या हो गया, सरप्लस लैंड एसेट मोनेटाइजेशन। यही किसका काम है, नेशनल लैंड मोनेटाइजेशन कॉरपोरेशन का। आगे देखते हैं। कैपिटल, एन इनिशियल अथोराइज शेयर कैपिटल ऑफ ₹5,000 करोड़। चूंकि ये एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की फुली या होली ओन्ड कंपनी है, पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी है, तो कंपनीज अपने शेयर बेचकर मैक्सिमम कितनी पूंजी जोड़ सकती हैं वो यहाँ पर निर्धारित किया गया है 5,000 करोड़। यानी अथोराइज्ड कैपिटल क्या है, नेशनल लैंड मोनेटाइजेशन प्रोग्राम की 5,000 करोड़। आगे पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ ₹105 करोड़, 150 करोड़। इसका मतलब क्या हो, पेड अप कैपिटल का मतलब ये होता है कि कोई भी कंपनी अगर एक साथ अपने सारे शेयर ना बेचे, कुछ निश्चित मात्रा में शेयर बेच दे, कुछ शेयर को भविष्य के लिए रख ले, भविष्य के इन्वेस्टमेंट के पैसे की ज़रूरत की पूर्ति के लिए रख ले, तो उसी को बोलते हैं पेड अप कैपिटल। पेड अप कैपिटल का मतलब सामान्य तौर पर कोई कंपनी अगर अपने पूरे शेयर ना बेचकर कुछ शेयर को बेचे और जो पूंजी अर्जित करे, वही होता है पेड अप कैपिटल। आगे देखते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, अब नेशनल लैंड मोनेटाइजेशन कॉरपोरेशन के जो सदस्य होंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होंगे, वो कैसे होंगे, सीनियर सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसर्स इसमें शामिल होंगे, एमिनेंट एक्सपर्ट शामिल होंगे। एमिनेंट मतलब प्रख्यात विशेषज्ञ जो लैंड मोनेटाइजेशन से संबंधित होंगे वो इसमें शामिल होंगे। द चेयरमैन एंड नॉन गवर्नमेंट डायरेक्टर्स विल बी अपॉइंटेड थ्रू अ मेरिट बेस्ड सिलेक्शन प्रोसेस। ये क्या कह रहा है, इसको समझने का प्रयास करिए कि नेशनल लैंड मोनेटाइजेशन कॉरपोरेशन के जो चेयरमैन हैं
और जो नॉन गवर्नमेंट ऑफिशियल हैं या डायरेक्टर्स हैं उनको किस आधार पर चुना जाएगा? अब मेरिट बेस्ड सिलेक्शन प्रोसेस के आधार पर उनको चुना जाएगा, यानी एक मेरिट के आधार पर उनका चयन किया जाएगा। आगे देखते हैं, कह रहा नेशनल लैंड मोनेटाइजेशन कॉरपोरेशन विल हायर प्रोफेशनल फ्रॉम द प्राइवेट सेक्टर। कह रहा है कि अगर प्राइवेट सेक्टर के प्रोफेशनल बहुत अच्छे कोई हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं, तो NLMC उनको भी हायर कर सकता है। अब विस्तार से समझ लेते हैं कि इस नेशनल लैंड मोनेटाइजेशन कॉरपोरेशन के फंक्शन क्या है। NLMC विल अंडरटेक मोनेटाइजेशन ऑफ सरप्लस लैंड एंड बिल्डिंग एसेट ऑफ सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस एंड अदर गवर्नमेंट एजेंसीज। देखिए क्या कह रहा है, ये साफ साफ कह रहा है कि नेशनल लैंड मोनेटाइजेशन कॉरपोरेशन क्या करेगा, जो सरप्लस लैंड है या बिल्डिंग एसेट्स ऑफ सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस और अदर गवर्नमेंट एजेंसीज की जो सरप्लस लैंड है उसको मोनेटाइज करेगा। फिर मैं बता रहा हूँ, जैसे एक एग्जांपल ले लो आप, एक एग्जांपल समझो कि सरकार की कोई कंपनी है, सरकार की कंपनी के पास कुछ सरप्लस लैंड है या सरकार की जो बिल्डिंग बनी हुई है उसमें कोई मतलब एक बिल्डिंग एक्स्ट्रा पड़ी, उसका कोई यूज़ नहीं होता, तो फालतू पड़ी, उससे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। तो इसके लिए NLMC क्या करेगा कि उस सरप्लस लैंड को या सरप्लस बिल्डिंग को मोनेटाइज करेगा, किसी को देगा और उससे पैसा लेगा। तो ये इसका उद्देश्य है। आगे देखते हैं, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस होल्ड कंसिडरेबल सरप्लस अनयूज्ड एंड अंडर यूज्ड नॉन कोर एसेट। कह रहा है कि ये जो CAPs भारत में जो सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस हैं, इनके पास बहुत सारी सरप्लस अनयूज्ड एंड अंडर यूज्ड नॉन कोर एसेट्स हैं। भारत के पास आपको पता है, चाहे आप रेलवे को देख लो या फिर आप डिफेंस के क्षेत्र में देखोगे, तो बहुत सारी ज़मीन ऐसी है, सरप्लस बिल्डिंग्स भी हैं, सरप्लस लैंड भी हैं जिनका कोई इस्तेमाल नहीं होता है, तो कहा जा रहा है उसका प्रयोग करेगा। साथ ही साथ एक कीवर्ड इधर है नॉन कोर एसेट्स। नॉन कोर एसेट का मतलब क्या होता है? देखिए, कोर एसेट आप ऐसे समझो कि मान लो कोई सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस है, उसमें कोई मशीन लगी है और उस मशीन के माध्यम से कुछ प्रोडक्शन होता है, तो वो कोर एसेट हो गया। अब उसी पूरी बिल्डिंग में एक साइड मशीन लगी है, प्रोडक्शन होता है, दूसरी बिल्डिंग के दूसरे हॉल में, उसी बिल्डिंग के दूसरे हॉल में किसी भी प्रकार का कोई प्रोडक्शन नहीं होता और वो खाली पड़ी है। तो जहाँ पर मशीन के द्वारा प्रोडक्शन हो रहा है उसको बोलेंगे कोर एसेट, और जहाँ पर उसी बिल्डिंग का जो दूसरा हॉल है जिसका कोई इस्तेमाल नहीं हो रहा उसको बोलेंगे नॉन कोर एसेट। आगे देखते हैं, एडवाइस एंड सपोर्ट अदर गवर्नमेंट एंटिटीज इन आइडेंटिफाइंग देयर सरप्लस नॉन कोर एसेट एंड मोनेटाइजिंग देम। कह रहा है कि न केवल CPSE सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस बल्कि जो अदर गवर्नमेंट एंटिटीज़ हैं उनकी भी क्या करेगा, ये जो उनकी सरप्लस नॉन कोर एसेट हैं उनकी पहचान करने में, साथ ही साथ उनको मोनेटाइज करने में उन गवर्नमेंट एंटिटीज़ की सहायता करेगा। सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटिटीज़ की तो सहायता करेगा ही, साथ ही साथ जो अदर गवर्नमेंट एंटिटीज़ हैं उनकी जो सरप्लस लैंड है उस सरप्लस लैंड की पहचान करने में, फिर उसको मोनेटाइज करने में नेशनल लैंड मोनेटाइजेशन कॉरपोरेशन मदद करेगा।